हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिकारी थे। वो शिकारी का काम यही था कि जंगल में से पक्षी पकड़ के और बाजार में बेचते थे। जो भी मिलता था पक्षी का कीमत, उसी से वो शिकारी अपना परवरिश करते थे। एक दिन का बात है कि वो शिकारी एक दिन जंगल में पक्षी पकड़ रहे थे, तो एक डाल पे 3 तोता मिल गया। 3 तोता मिल गया तो शिकारी को लगा कि तीनों तोता के पकड़ लेते हैं, हो सकता है कि पकड़ा जाए तो बहुत अनमोल रत्न देगा ये तोता। उस शिकारी ने तीनों तोता को पकड़ लिया। तीनों तोता के पकड़ के घर ले आया और घर लाकर एक पिंजरे में तीनों का कैद करने लगा। तो उसमें से एक तोता बोलता है, अरे शिकारी भाई, तुम तो मुझे बेचोगे, लेकिन जिसके घर बेचोगे उससे बोल देना, हम उसका राजपाट चलाएंगे। कोई मैं ऐसे वैसे तोता नहीं हूं, और राजा के घर देना और अच्छे कीमत उससे मांगना। वो शिकारी बोला, भाई तुम में क्या करामत है? बोला कि जिसके हाथों सौंपना वो मुझसे बात कर लेगा, उसके बाद ही हम उसके घर जाएंगे। दूसरा तोता बोला, देखो भाई, मुझे उसके साथ मत रखना, उससे मुझे कोई बनता नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे अलग करना, अलग पिंजरे में रखना और राजा के हाथों ही मुझे सौंपना। तीसरा तोता बोलता है, अरे करमकीट कसाई, मैं तो उड़ रहा था बाग बगीचा में, वन में। करमकीट कसाई, तूने मुझे पकड़ के ले आया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे अपना चोंच से। ये जो शिकारी था उसे भी अलग कर दिया, 3 पिंजरा में तीनों का रख दिया। सबसे पहले एक में जो सबसे पहले बोला था कि राजा से बात करेंगे, तो राजा उसको, वो शिकारी ने क्या किया कि उसका सफेद पिंजरा बनाया और सफेद पिंजरा में रख दिया। दूसरा को जो था लाल पिंजरा लगा दिया और तीसरा के काला पिंजरा। तीनों पिंजरा लेकर वो शिकारी बेचने चल दिया। चलते 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 राज दरबार में पहुंच गया। राजा के पास पहुंचा। राजा बोले, आखिर क्या काम है जो राज दरबार में आए हो शिकारी? शिकारी बोला, राजा साहब, मुझे कोई काम नहीं है, मेरे पास 3 तोता है, तीनों तोता को हम बेचने आए हैं, क्या आप इसे खरीदेंगे? राजा साहब कहते हैं, तोता का क्या कीमत लोगे? ये शिकारी बोलता है, राजा साहब, तोता का कीमत एक का 1 लाख रुपया है और एक का 10,000 रुपया है और एक का 10 रुपया कीमत है। राजा बोले, आखिर ऐसा क्या है जो एक का 1 लाख रुपया कीमत है, एक का 10,000 है, एक का 10 रुपया? गुरु भाई बहन,
वो जो शिकारी थे बोले कि राजा साहब आप तोता से ही बात कर लीजिए। तोता जो सफेद पिंजरा वाला था उससे राजा बात करने लगे। तो तोता बोलता है, हे राजन, आप जब तक मुझे नहीं खरीदेंगे तब तक आपका राजपाट नहीं चलेगा। बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहन, राजा ने तीनों तोता को खरीद लिए। तीनों तोता खरीद लिए और खरीद कर लेकर चले गए। एक दासी उसके पर रख लिए कि इसके समय समय से भोजन, समय समय से पानी, स्नान सब कुछ करवाना। जब राजा के राजमहल में तोता का स्वागत हुआ तो सवेरा हुआ तो सफेद वाला जो तोता था पिंजरा का दरबार अपने से खुल गया और खुल के और वो जो तोता था वो गंगा स्नान चला गया। गंगा स्नान चला गया और गंगा स्नान जाकर गंगा स्नान किया, भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया और मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को पूजा किया। पूजा करके वापस आ गया, लेकिन जो जल चढ़ाया था शिवलिंग पे वो जल नीचे गिरा, वो चोंच में भर लिया, पंख पे थोड़ा सा भिंजा लिया और राजा सोया हुआ था। राजा के कच्छ में हेलकर और राजा पे छिड़क दिया और उसका जो चोंच का पानी था राजा के मुख के ऊपर गिरा दिया। जो कि राजा मुंह खोले तो उनका मुख में चला गया और राजा के बोला, राजा साहब आपका स्वागत है। राजा ने आंखें खोले और हंस गए। जब जल गिरा राजा के ऊपर तो गुस्से में थे, लेकिन तोता पे नजर पड़ा तो हंस गए। हंसकर बोलते हैं, तोता आपका भी स्वागत है, इतना सवेरे सवेरे आपको किसने जगा दिया? तोता बोलता है, हे राजन, हे महाप्रभु, आप मेरे अन्नदाता हैं। मेरा दरवाजा किसी का खोलने का जरूरत नहीं है। मेरा दरवाजा है जो स्वयं खुल जाता है। राजा इन बात को सुनकर शौक में पड़ गए और कहने लगे, हे तोता, हम तो अपने कच्छ में जब गेट लगाकर सोते हैं तो मेरा तो नहीं खुलता है, आखिर क्या बात है जो आपका खुल जाता है? ये तोता बोला, मैं भगवान का स्वयं पूजा करने जाता हूँ, नित्य गंगा स्नान करने जाता हूँ और गंगा स्नान करके भगवान का पूजा करके और लौटते हैं, तभी अपना पीला में घुसते हैं। आप तो कोई पूजा पाठ करते ही नहीं है। राजन, अपना जो राज है, राज चलाने के लिए आपका भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, जगह जगह पे मंदिर बनाना पड़ेगा और सबसे पहले उठकर स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ दर्शन कीजिए भगवान से, उसके बाद अन्य कार्य कीजिए, आपका सुकून और शांति मिलेगा। ऐसा बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ये तो तोता बहुत अच्छा है। दूसरा तोता जब राजा निकले अपना कमरा से तो पूरा चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो राजा कहते हैं कि अरे भाई, तू क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा बताओ तो। जब राजा के बोला, हे राजन, आपका राज पे कोई आक्रमण करने वाला है, आपका राज पे कोई चढ़ाई करने वाला है। जो हरे पिंजरा में था, लाल पिंजरा में था, तो कोई चढ़ाई करने वाला है और आपका पूरा पराजित करके राज हथिया लेगा। राजा कहने लगे, कैसे? तोता बोलता है, हे राजन, आप अपने सेना को जाकर देखिए, सारा सेना सोया हुआ है। आपको पीठ पीछे ना जाने आपको क्या कहता है। आपका घर से सैलरी तो लेता है, लेकिन आपका काम नहीं करता है, वो अदर लोग से मिल चुका है।
आपका दुश्मनों से मिल चुका है, आपका मारवाने का साजिश कर रहा है। राजा ने इस बात पर चौंक गए और कहने लगे, मेरा सेना है कहाँ? तोता बोला, मैं तो यहाँ हूं, लेकिन आपका एक कमरे में सारी सेना बंद है, अब बंद करके ये सब कहानी कर रहा है। आगे आगे तोता उड़ता गया और पीछे से ये राजा ने दीवार लग के सुनने लगे तो सच यही था कि सारा सेना राजा से विरोध बात कर रहे थे। राजा ऐसा बात सुनकर बड़े दुखी आवाज चर्च में पड़ गए। कहने लगे, भाई तू खाते हो मेरा और गाते हो कि और का? आखिर ऐसा क्या है? मुझ में क्या कमी था? सारा सेना बोलता है, राजा साहब आपके पास बहुत दिन हम पड़े हैं, लेकिन जो तनख्वाह शुरू था आज भी है। दूसरे राज के पास जाएंगे, राज में जाएंगे राजा के पास, तो मेरा तनख्वाह दुगना हो जाएगा। तो मुझे तो तनख्वाह से मतलब है, आपसे नहीं। ऐसा बात सुनकर राजा बोले, ठीक है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दिया जाएगा, मेरे पास मेहनत करो। अब तीसरा तोता रहा। तीसरा तोता के पास राजा गए जो सोया हुआ था। राजा उसे जगाए। राजा को तोता गाली देने लगा। जब राजा को तोता गाली देने लगा तो राजा बड़े नाराज हो गए और छोड़ दिए उसे सोया हुआ। कुछ देर बाद राजा को रहा नहीं गया, फिर गए तो देखते हैं कि फिर भी सोया हुआ है। फिर राजा छोड़ दिए। कुछ देर के बाद फिर गए, जब देखते हैं कि ये तोता गहरी नींद में सोया हुआ है, राजा ने उसके पिंजरों डोला के झिकझोर के तोता को जगा दिया। वो तोता फिर से गाली देने लगा। राजा पे गुस्सा हो गया। राजा बोलता है सफेद पिंजरा वाला तोता से, अरे भाई हम इसे मार डालेंगे, क्योंकि ये मुझे सुबह से गाली दे रहा है। और कुछ लोग को बोल दिए नौकर को कि इसे मुड़ी मरोड़ दो। सफेद पिंजरा वाला सूगा बोलने लगा, हे महाराज मैं आपका पांव पड़ता हूं, मैं आपका मान सम्मान करता हूं, वो मेरा भाई है, उसे मत मारिए। मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, लाल पिंजरा वाला बीच वाला भाई है। राजा बोले, तो इसका संस्कार ऐसा कैसे जो गाली देता है? कहने लगे, वो तोता बोला, हे राजन मेरी माँ 3 अंडे दी थी, तीनों अंडा में से हम लोग निकल गए, माँ मेरी मर चुकी। मेरे पिताजी जो थे वो दूसरा विवाह कर लिए, दूसरा विवाह करके माँ सौतेली आ गई। हम लोग तीनों बड़े मुश्किलों से बड़े हुए और किसी शिकारी ने आया और आकर मुझे तीनों भाई को उठा लिया और उठा के और बेचने लगा। तो एक भाई का मुझे बेच दिया एक ऋषि मुनि के पास, जो कि ऋषि मुनि मर गया और हम क्या करते, वहां से वापस आ गए। तो मुझे पूजा पाठ धर्म के बारे में पता है कि धर्म क्या चीज होती है। दूसरा भाई जो था इसको बेच दिया गया किसी सैनिक के पास। तो हे राजन, जब तक मेरा दूसरा भाई रहेगा आपके दरवाजे पे, तब तक आपका राज का एक बाल बाका नहीं होने देगा। एक भी लोग चाहेगा कि इससे हम लड़के और राजा का राज हासिल कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। और जो तीसरा भाई है, तीसरा भाई का बेच दिया, जो कि पति पत्नी आपस में प्रतिदिन पूरा घर में झगड़ा करते थे।
तो इसका वही है संस्कार मिला हुआ कि ये गाली देता है, इसका सिर्फ ज्ञान गाली का है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। राजा बोले ऐसा? तो हाँ राजा साहब ऐसा। देखिए राजा साहब, हम एक आपका कहानी सुनाते हैं, वो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो मेरा भाई का जीवन छोड़ दीजिएगा, नहीं मारिएगा। यदि कहानी अच्छा नहीं लगेगा तो आप मेरे भाई का मार डाल सकते हैं। राजा ने स्वीकार कर लिया कहानी सुनने को लिए। वो तोता बोलता है, हे महाराज, एक सेवाती नक्षत्र होता है। नक्षत्र में जितना जो पक्षी है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि बारिश हो, जो कि सारे दिन हम सोचते हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि मेरा घोंसला हवा और पानी से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नक्षत्र में हम प्रार्थना करते हैं, और नक्षत्र का जो बारिश है, तो यदि नाक का मुंह में चला जाता है तो उससे मनी का तैयारी होता है। यदि वही पानी किसी पक्षी का मुंह में चला गया तो अमृत बन जाता है। वही पानी यदि धरती पर गिर गया तो मोती बन गया। वही पानी यदि गड्ढा में कोई सिंगर गया तो पूरा का प्रतिपाल करता है। हे राजा साहब, आपके पास ये आ गया है, संवर जाएगा, सुधर जाएगा और आपके बहुत काम में आएगा। राजा ऐसा बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, कोई बात नहीं, आज से हम इसको ज्यादा मान सम्मान देंगे, और जहां पे मेरा राज सिंहासन लगता है, राज दरबार में से रोज ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब उस तोता को जो गाली देता था, उस तोता को प्रतिदिन राज दरबार में ले जाने लगे। राज दरबार में ले जाने लगे। धीरे 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 उस तोता को इतना ज्ञान हो गया कि राजा साहब के पास हर प्रजा, हर राजा, हर प्रकार के मंत्री आते थे, और सारी ज्ञान उस तोता के पास में हो गया। सारी ज्ञान तोता के पास में हो गया, जो कि राजा से वो बुद्धिमान होकर कहने लगा, हे राजा साहब, आपका राज हम चला सकते हैं। आपका राज्य में कोई यदि इंसाफ के लिए आए तो हम इंसाफ करेंगे। राजा ने बोले, क्या तुम्हारे पास इतना ज्ञान हो गया है? तोता बोला, हाँ महाराज, मैं इतना कर सकता हूं कि जो भी कोई इंसाफ करना हो तो दूध का दूध और पानी का पानी में कर सकता हूं। मुझे इतना क्षमता हो गया है, मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है। राजा ने बोले, तू तो गाली देना सीखा था। वो तोता बोलता है, महाराज, जब आप माँ के ओद्र से जन्म लिए थे तो आप दूध पीते थे, लेकिन जब गोद में खेलने लगे और धरती पर बुलने लगे तो अन्न खाने लगे। हम गलत के हाथों में थे तो गाली देना सीखे, लेकिन अच्छा संस्कार में हम आ गए राजभवन में तो मुझे ज्ञान हो गया। राजा साहब तीनों भाई का एक जगह किए, तीनों भाई का एक जगह किए और तीनों का सौंप दिए कि राजपाट तुम्हें संभालना होगा। पिंजड़ा से खुली हवा में कर दिए। तीनों जो तोता था, तीनों तीन तरफ बैठता था। एक राजा के जो आक्रमण करने के लिए कोई चाहता था तो राजा के खबर देता था। दूसरा राजा साहब को पूजा पाठ, कोई ऐसा धर्म हर ज्ञान देता था। और तीसरा राजा के राज चलाता था। जो सबसे गंदा था वो राजा के राज चलाया और राजा के फैसला में अधिकारी बना। फैसला करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाता था और राजा साहब के पास गद्दी पर बैठता था।
राजा के ना रहने के बाद भी वो तोता राजगद्दी पर बैठकर और राजा के काम कर देता था। राजा उस तोता से बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे और उसे शाबाशी दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।